अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आज हम जो है क्लास 10 के जियोग्राफी के थर्ड चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जल संसाधन। तो इस चैप्टर में जो है हम जल संसाधन के बारे में जो है विस्तार से जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि लाइफ के लिए जो है जल जो है जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़फुल जो है एक मैटर एक थिंग है, संसाधन है। जल के बिना जो है हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 70% से भी ज़्यादा जो भाग है वो सारा जो है पानी से घिरा हुआ है और जो 30% जो भाग है वो उस पर क्या है, भूमि का हिस्सा है। तो जल संसाधन इतने होते हुए भी, इतना पानी मौजूद होते हुए भी आपने अक्सर सुना होगा कि कई बार लोग ये कहते हैं कि पानी की कमी हो रही है, हमें पानी को जो है बचाना चाहिए, नहीं तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, आखिर जल संसाधन हमारे लिए जो है क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें इसे बचाना चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जल दुर्लभता एवं जल संरक्षण और उसके प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जल जो है इतना विशाल भंडार होने के बाद भी और नवीकरणीय जो गुण है उसके अंदर होते हैं, फिर भी हम इसकी बात करते हैं कि ये ख़त्म होने वाला है। तो क्यों? इसका मेन कारण ये है कि जो 70% जो वाटर है वो धरती पर जो है लवणीय जो जल है वो उसकी मात्रा है, मतलब वो जो है खारा पानी है, सोल्ट वाटर है वो, उसके अंदर जो है नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जितने महासागर है, समुद्र है, उन सब में जो है खारा पानी होता है जिसको हम जो है यूज़ नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं हम अलवणीय जल की। तो अलवणीय जल जो मीठा पानी होता है, जो पीने वाला पानी है, शुद्ध जल, उसकी मात्रा जो है पूरी, अगर हम अगर पूरे वाटर को 100% मान लें धरती पर, तो 100% में से सिर्फ 1% से भी कम का जो हिस्सा है वो जो है पीने के पानी के रूप में मौजूद है। तो अब आप समझ सकते हो कि 1% से भी कम पानी को जो है 30% भूमि पर रहने वाले 750 करोड़ लोगों के लिए जो है कितना बड़ा जो है महत्वपूर्ण योगदान है इस जल का। तो क्या ये इतना जो जल है ये सफिशिएंट है सिर्फ इतने सारे लोगों के लिए? ये सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी नहीं है इतने सारे लोगों के लिए। तो इसीलिए स्वीडन में एक विशेषज्ञ थे, फोकन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से भी कम जल जो है उपलब्ध होता है। इनके अनुसार कि प्रति व्यक्ति को 1000 घन मीटर जो है पानी, अगर उससे भी कम पानी मिलता है तो हम समझ लेते हैं कि जल की हमें कमी हो रही है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और उसका जो है विकास हुआ। भारत में बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, बड़े उद्योग थे, वो उन्होंने क्या किया, अपने उद्योगों को फैलाना शुरू किया। उद्योगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे ही अलवणीय जो जल संसाधन थे उन पे दबाव बढ़ता गया, क्योंकि फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन के लिए भी जो है वो जल की जो है रिक्वायरमेंट होती है मीठे वाले पानी की। तो मीठा जल होता है उसकी रिक्वायरमेंट अगर हम उद्योगों में देते हैं तो पीने के पानी की कमी वैसी हो जाती है। तो उद्योगों को अत्यधिक जल की अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक जो पूर्ति है वो जल विद्युत से होती है, मतलब जो पानी से बिजली बनाई जाती है मीठे पानी से, उससे जो है इसकी आपूर्ति होती है। तो इस तरह से भी जो है जो मीठा जो जल है, जो पीने लायक जो जल है, उसका क्षय होता है या उसकी वेस्टेज होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जो हिस्सा है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी से जो है प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण और जो है जीवन शैली के बदलने के कारण जो है
जो वाटर की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है, इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई सारी जो है समस्याएं आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि जब अपने आप को जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करे, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाए, खाद्यान्न सुरक्षा करे, अपनी जीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करे और हमारे प्राकृतिक जो तंत्र है इनको बचाए। तो जल भी जो है हमारे एक प्राकृतिक जो है संसाधन है, तो इसको जो है हमें संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो प्राचीन समय में जो है किस प्रकार से जो जल कृतियाँ जो है पानी से रिलेटेड जो है पानी को बचाने के लिए जो चीज़ें की गई थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ईसा से 1 सदी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो ईसा से 1 सदी पहले जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे 100 साल पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा नाम के जगह पर गंगा नदी में अचानक जो है बाढ़ आ जाया करती थी, क्योंकि जो है वाटर जो है उसको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसको संरक्षित करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत ज़्यादा स्तर पर जो है बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग जो उड़ीसा का पुराना नाम है, नागार्जुनकोड़ा आंध्र प्रदेश का पुराना नाम है, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में ऐसी जगहें हैं जो उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के वहाँ पर सबूत मिले हैं। आपने तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ में ये दिखाया गया है कि प्राचीन समय में भी जो है जल की जो महत्व था उतना ही महत्व था जल का जितना आज जो है हमें महसूस होता है, क्योंकि कई प्रकार से जो है जनसंख्या जो है धरती की बढ़ रही थी और हर तरह से जो है प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी, जल का जो है मैनेजमेंट नहीं था किस प्रकार से स्टोर कर सके, तो इसलिए प्राचीन समय में भी जो है इस प्रकार की कुछ विधियां जो है उपयोग में लाई जाती थी। तो अब हम बांध के बारे में पढ़ते हैं। बांध क्या करते हैं? जल संरक्षण और प्रबंधन में सहायक करते हैं। परंपरागत जो बांध है नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल जो बांध होते हैं सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका जो उद्देश्य है वो है विद्युत उत्पादन करना, बिजली को पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, घरेलू और औद्योगिक उपयोग करना। मतलब हमारे जो भी डोमेस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं उनमें उपयोग करते हैं हम बांधों को, और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी जो है हम इनका उपयोग करते हैं। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल वर्क में भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं बांधों का। जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन जो है, और जो ये मछली पालन भी जो है इसके लिए जो है बांध बनाए जाते हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये होती है कि एक ही चीज़ को बनाकर हम अपनी कई सारी जो है इच्छाएं जो है पूरी कर सकते हैं, कई सारे जो है हम उससे लाभ ले सकते हैं। जहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग होते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि सतलुज व्यास नदी बेसिन पर बांघा नंगा जो परियोजना है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों की काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड जो परियोजना है वो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। पर इनके कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि बाढ़ जब हम बांध बनाते हैं तो इससे क्या होता है, कई तरह के जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जंगल, वनस्पति, पेड़ पौधे जो है नष्ट कर दिए जाते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो भी जो है मर जाते हैं, और उनके मरने से जो है पानी जो है प्रदूषित भी होता है और मीथेन गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इनका जो है इनके बेनिफिट को देखते हुए, बांधों के बेनिफिट को देखते हुए बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा करते थे जवाहरलाल नेहरू। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो गांवों की अर्थव्यवस्था है, औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, और नगरीय व्यवस्था जो है उनमें जो है हम विकास कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण के कई सारे जो है
कई सारे जो है आपको मेथड्स के बारे में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि हैंडपम्प के द्वारा जो है पुनर्भरण, मतलब कि हैंडपम्प के द्वारा जो है पानी का दोबारा भरना। मिट्टी अगर सतह जो है अगर कच्ची मिट्टी है या उसके ऊपर पक्की सड़क कंक्रीट की जो है सड़क नहीं बनाई गई है, तो क्या होता है कच्चे इलाकों में जो है पानी जब वर्षा जब आती है तो वर्षा होने के बाद पानी जो है रिस करके जो है ज़मीन में चला जाता है और वो ग्राउंड वाटर को जो है फुल कर देता है। तो इस प्रकार से जो है हम वर्षा जल संग्रहण करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि छतों पर इस प्रकार के जो है हम छतों पे पानी को इकट्ठा करके यहाँ पे हम पाइप के द्वारा जो है ज़मीन के अंदर एक टैंक बना सकते हैं। छत का जो पानी है वो पाइप के ज़रिए जो है टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बाद में जब पानी की कमी हो या वैसे अपने यूज़ के लिए जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पर्वतीय इलाकों में कुछ लोग जो है वो गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाते हैं। मतलब क्या है, वो नदी का रास्ता जो है उसको हल्का सा थोड़ा डाइवर्ट करके छोटी छोटी वाहिकाएं बना देते हैं, जिनको जो है गुल या कुल जो कहा जाता है इनको पहाड़ी इलाकों में। तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ बनाई जाती है। और जैसलमेर और राजस्थान में खादीन और जोहड़ जो होते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं वाटर जल संरक्षण करने के लिए। अब टांका, ये एक टैंक का नाम है, टैंक को दर्शाया गया। टांका में वर्षा जल जो है अगली वर्षा ऋतु तक जो है संग्रहित रह सकता है। तो टंकी में हम जो है अगली बारिश आने तक जो है वाटर को जो सेव है वो कर सकते हैं। इससे जो है जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक जो है पीने का जो जल है पीने का जो पानी है उसे उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसे कि इसे उन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है, क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। बट अगर हम गाँवों की बात करें या वहाँ पर जहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत कम है तो ये पानी का बहुत ही शुद्ध रूप होता है। और शहरों में क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा होता है इसीलिए यहाँ पे जो है एसिडिक जो रेन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और इसी साथ जो है इस चैप्टर को एक बार अच्छे से आप रीड कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल जो है आप पूछ सकते हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग या किसी भी अन्य टॉपिक या सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो है आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो।